हमारा हीरो जियांग चैन और उसकी एक्स वाइफ दोनों जानते थे कि दोनों क्या कर चुके हैं। इस बार किसी ने पुराने अतीत का जिक्र नहीं किया। चुपचाप दोनों ने एक दूसरे को वीचैट से हटा दिया, दूरी बना ली और अलग अलग जिंदगी चुन ली। अलग होने के बाद बाई निंगबिन अपने पुराने प्यार वांगलिन के साथ विदेश चली गई आगे पढ़ाई करने, और हमारा हीरो यहीं लोकल हॉस्पिटल में डटा रहा। 7 साल बाद वो लड़की वॉल स्ट्रीट की टॉप ट्रेडर बन गई और उसने ओपनली अपने पुराने प्यार के साथ एंगेजमेंट की डेट भी अनाउंस कर दी। क्लास रियूनियन में सभी लोग उसकी तारीफों में डूबे हुए थे। बाई निंगबिन भीड़ के बीच खड़ी थी, वांगलिन का हाथ थामे हुए, और सबकी प्रशंसा का मजा ले रही थी। एक सहपाठी बोला, निंगबिन कमाल कर दिया तुमने। बस कुछ साल न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट गई थी और अब मोस्ट प्रॉमिसिंग ट्रेडर बन गई हो। हमारे ए सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का गर्व हो। किसी ने कहा, सुना है वॉल स्ट्रीट के बड़े लोग भी उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। सिर्फ कंसल्टेशन फी ही लाखों में मिलती है, जो हम जैसे आम लोगों की साल भर की कमाई होती है। भीड़ में किसी ने पूछा, निंगबिन, मैं भी हाल ही में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या पुराने क्लासमेट होने के नाते कोई इनसाइडर जानकारी दे सकती हो? फिर किसी ने पूछा, निंगबिन, क्या तुम वांगनिंग से एंगेज होने वाली हो? बाई निंगबिन ने प्यार से वांगलिन की ओर देखा और बोली, हां, हम 20 दिसंबर को एंगेज कर रहे हैं। चारों तरफ बधाइयों का शोर गूंज उठा, पर असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। एक पुराने क्लासमेट ने पूछा, निंगबिन, क्या तुम्हारा जांग चेंग से अभी भी कोई कांटेक्ट है? तुम दोनों का प्यार तो बहुत मशहूर था। सुना है तुम्हारा पहला गाना भी उसी के लिए था। जैसे ही हमारे हीरो का नाम सुनाई दिया, उसने देखा कि बाई निंगबिन की मुस्कान अचानक कस गई। उसके पास खड़े वांगलिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे अब तो हम शादी करने वाले हैं। बचपन का प्यार ज्यादा समय तक नहीं चलता, वो सब खत्म हो चुका है। उसने जियांग चेंग को बहुत पहले भुला दिया। भीड़ फिर उनकी तारीफ करने लगी, लेकिन हमारा हीरो जानता था, वो गाना उसने उसे प्रपोज करते वक्त खुद लिखा था। पिछले जन्म में वो दोनों स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। पहली नजर का प्यार था। उसने कभी सच्चे दिल से कहा था, जियांग चेन, मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आंखें झूठ नहीं बोलती। उसने उस पर भरोसा किया, लेकिन अफसोस, पिछले जन्म में उसने झूठ बोला। हमारा हीरो शांत भाव से हॉल में दाखिल हुआ। एक क्लासमेट ने उसे देखते ही कहा, जियांग चेंग, इतनी देर से क्यों आए? और ये क्या पहन रखा है? अभी अभी काम से आए हो क्या? यहां इतने सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे कोई अच्छी नौकरी लगवा लो। कपड़ों को देखकर कई लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन हमारे हीरो ने ध्यान नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए शांति बनाए रखी। पर असली कलेश तो अभी शुरू होने वाला था। बाई निंगबिन उसकी एंट्री के बाद से लगातार उसे देख रही थी। हमारे हीरो ने शालीनता से कहा, काफी समय हो गया निंगबिन। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। फिर व्यंग में बोली, जियांग चेंग, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो, बिना किसी प्रोग्रेस के। वांगलिन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और हमारे हीरो के सामने जैसे अधिकार जताते हुए बोला, निंगबिन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो भले ही मुश्किल में हो, लेकिन हमें उसे और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर उसने हमारे हीरो को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, लेकिन जियांग चेंग, ये क्या पहन रखा है? बिल्कुल अजीब लग रहे हो। एक आदमी को खुद को संभालना चाहिए, नहीं तो कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे सकता हूं। उसकी बात पर सभी हंस पड़े। घमंडी वांगनिंग महंगे ब्रांड्स में सजा हुआ था। उसके हाव भाव में अमीरों वाला रुआब था, जबकि हमारा हीरो अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला था। लगभग 24 घंटे से सोया नहीं था और पूरी तरह थका हुआ था। उसने बस आरामदायक कपड़े पहने थे, जो किसी ब्रांड के नहीं थे, सड़क किनारे की दुकान से खरीदे थे। हमारे हीरो ने शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं है, और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा, क्योंकि लंबे ऑपरेशन के बाद वो पूरे दिन भूखा था। तभी बाई निंगबिन उसके पास आई। उसने 1 लाख रुपए का चेक हमारे हीरो के सामने रख दिया और बोली, ये पैसे मैं तुम्हारी मदद के लिए दे रही हूं। पुराने रिश्ते के खातिर अपने लिए कुछ अच्छा करो। एक बेहतर नौकरी ढूंढो, कुछ अच्छे कपड़े खरीदो और खुद से प्यार करना सीखो। जियांग चेंग, जो बीत गया वो बीत गया, उसमें मत उलझो। जरूरी यह है कि तुम मेरी वजह से खुद को बर्बाद मत करो। हमारा हीरो हैरानी से उसकी ओर देखता रहा। उसकी अधूरी बात ने उसे सोच में डाला।
इसलिए किसी एक को सैक्रिफाइस करना था। उसने उससे प्यार के कारण अपना मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया और जल्दी नौकरी कर ली ताकि उसके सपनों को पूरा कर सके। वो बार बार फेल होती रही, टूटती रही, और हमारा हीरो हर बार उसका सहारा बना। वो उसके लिए एक कभी खत्म न होने वाला पावर बैंक बन गया था। हर दिन थक कर घर आता और फिर भी उसे संभालता। उसे लगा था कि वो उसके प्यार को समझेगी, लेकिन जब उसने एक नई गिटार खरीदने की जिद की और उसने पैसों की कमी के कारण मना किया तो उसने गुस्से में गिटार तोड़ दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम जानते हो, अगर मैंने उस समय वांग निंग की बात मानी होती और उसके साथ अमेरिका चली जाती तो मुझे यह मुश्किल जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। उसने कहा, मुझे सच में पछतावा है कि मैं तुम्हारे साथ रही। बाद में उसने गिटार बजाना छोड़ दिया, अपने सपनों को खो दिया, और हमारा हीरो भी उस बात की वजह से आधी रात को रोता रहता था। पर उसने आखिरी कोशिश की, उसे गले लगाकर कहा, निंगबिन, मैं चाहता हूं कि हम एक बच्चा करें। उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसकी आंखों में साफ नफरत थी। हमारी आर्थिक हालत में क्या हम अभी बच्चा कर सकते हैं? और मैंने पहले ही कहा है, मुझे बच्चे पसंद नहीं। मैं तुम्हारे साथ बच्चा नहीं चाहती। उन दो वाक्यों ने हमारे हीरो की आंखों में बची आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। नए साल के दौरान सामने से आती एक तेज ट्रक ने दोनों की जान ले ली। उस पल हमारे हीरो को डर नहीं लगा, सिर्फ एक तरह की मुक्ति महसूस हुई। अब दोनों फिर से जन्म ले चुके थे और दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला किया था। हमारे हीरो ने चुपचाप चेक वापस उसकी तरफ सरका दिया। जरूरत नहीं, मैं किसी अजनबी से कुछ नहीं लेता, धन्यवाद। बाई निंगबिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जांगचंग, क्या मैं अजनबी हूं? इसका क्या मतलब है? हमारे हीरो ने शांत होकर कहा, कपड़े मैं खुद खरीद सकता हूं, चाहे मेरी नौकरी कुछ भी हो। मुझे लगता है मेरा काम बहुत सम्मानजनक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे दो। वो चेक पकड़े वहीं खड़ी रह गई। घमंडी वांग निंग उसके पास आया। चेक को देखते हुए उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने फिर भी नरमी का दिखावा किया। बोला, जियांग चंगंग, अगर तुम हमारी मदद नहीं लेना चाहते तो हम तुम्हें कुछ और ठोस दे देते हैं। मैंने हाल ही में चाफू एवेन्यू पर एक सैलून खोला है, तुम सीधे वहां आ जाओ। मैं तुम्हें एक ट्रेनी के रूप में रख लूंगा। सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन 6,000 रुपए मिलेंगे और एक स्किल सीख पाओगे। तुम्हारी मौजूदा नौकरी से तो यह कहीं बेहतर है। इस घमंडी विलन की तो हिम्मत देखो, एक सैलून में ट्रेनी। हमारे हीरो ने शांति से खाना खाते हुए उनकी पेशकश ठुकरा दी। आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूं। फिलहाल नौकरी बदलने का कोई इरादा नहीं है। आसपास के कुछ क्लासमेट्स उस पर चिल्लाने लगे, जांगचंग, तुम अच्छे लोगों की कद्र क्यों नहीं करते? पैसे भी दे रहे हैं, नौकरी भी, जल्दी मान लो। किसी ने कहा, इतनी खराब हालत में भी इतना घमंड? जरूर मदद लेने ही आए हो, अब दिखावा क्यों कर रहे हो? वांग निंग नकली मुस्कान के साथ बोला, सब लोग ऐसा मत कहो, शायद जियांग चेंगंग सच में अपनी नौकरी पसंद करता है। फिर हमारे हीरो की तरफ मुड़कर बोला, जांगचंग, ये हमारी तरफ से मदद है, सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ये मौका मत गवाना। हमारे हीरो ने फिर शांत स्वर में कहा, सच में जरूरत नहीं है, धन्यवाद। पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। बाई निंगबिन ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें मदद करना सच में बेकार है। कीचड़ को कितना भी उठाओ वो दीवार पर नहीं चढ़ सकता। उसके इस ताने के बाद कई पुरानी महिला क्लासमेट्स हमारे हीरो के पास आईं और उसे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करने लगी। जांग चैन, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, एक ड्रिंक पी लो, मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगी। सभी हंसने लगे, किसी ने मदद नहीं की। हमारे हीरो ने भौहें सिकोड़ ली। ये रियूनियन उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। अगर वो किसी का इंतजार ना कर रहा होता तो अब तक वहां से निकल चुका होता। तभी बगल में खड़ी बाई निंगबिन ने अचानक सिगरेट बुझाई और उसे परेशान कर रही महिला का हाथ पकड़ लिया। वांग निंग ने उसका हाथ खींचते हुए पूछा, निंगबिन, तुम क्या कर रही हो? उसने ठंडे स्वर में कहा, सही काम कर रही हूं, यह रियूनियन है, पागलपन दिखाने की जगह नहीं। उसने उस महिला को धक्का देकर अलग कर दिया। वो महिला उससे उलझने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन हमारे हीरो को घूरने लगी। हमारे हीरो ने अनायास ही बाई निंगबिन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी मदद करेगी। वांग निंग गुस्से से भर गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, सुना है चेंग हुआ ग्रुप की बेटी और उसके पति ऊपर पार्टी कर रहे हैं,
शायद आज हमें उन्हें देखने का मौका मिल जाए। यह सुनकर सभी उत्साहित हो गए। सुना है वो बहुत सुंदर और अमीर है और उसके पति की पहचान अभी तक सामने नहीं आई। जल्द ही कई बॉडीगार्ड्स एक छोटी लड़की को लेकर हॉल में आए। भीड़ उत्साहित हो उठी। वही चिढ़ाने वाली लड़की बोली, जांग चेंग, अगर वांगनिंग नहीं होता तो तुम्हारे जैसे लोग कभी भी इतनी बड़ी हस्ती की बेटी को नहीं देख पाते। हमारे हीरो ने बिना भाव बदले उस छोटी लड़की की ओर देखा। बाकी सभी लोग चापलूसी भरी निगाहों से उसकी तस्वीरें लेने लगे। यहां तक कि वांग मिंग भी आगे बढ़कर बोला, बेटा तुम्हें कुछ खाना है? अंकल तुम्हारे लिए खरीद देंगे। वो लड़की उसकी बातों को नजरअंदाज करती हुई सीधे हमारे हीरो की ओर आई, मुस्कुराई और दौड़कर उसके गले लग गई। पापा, आप आखिरकार आ गए। आप कल क्यों नहीं आए? मुझे आपकी बहुत याद आई। हमारे हीरो ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा, पापा काम में थे। मैंने कल ही कहा था ना, आज छुट्टी है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। उसकी बेटी जियांग युन तुरंत सिर हिलाने लगी। ठीक है, पापा सबसे अच्छे हैं। यह दृश्य देखकर सभी क्लासमेट्स हैरान रह गए। कुछ के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। तभी एक खूबसूरत महिला ऊपर से जल्दी जल्दी नीचे आई। पति, मैंने मैनेजर से सुना कि आप यहां हैं। आपने काम खत्म कर लिया तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको लेने आ जाती। होटल मैनेजर ने सबको बताया, ये हैं चेंगहुआ ग्रुप की सीईओ शेन जिए और ये जियांग चेंग की पत्नी है। आप सभी बेझिझक कहें, हम पूरी मेहमान नवाजी करेंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। कुछ लोग बेहद उत्साहित हो गए और जिन्होंने अभी अभी हमारे हीरो का अपमान किया था, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। एक करीबी दोस्त ने हैरानी से पूछा, जियांग चेंग, तुम्हारी पत्नी शेन जिए है? मैनेजर ने सम्मान से कहा, जियांग सर, तो यही वो रहस्यमयी पति हैं जिनकी पहचान कभी सामने नहीं आई थी और वो अभी भी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे हीरो ने कहा कि थोड़ी देर में ये पार्टी खत्म करके घर जाकर आराम करेंगे। उसने सिर हिलाया, ठीक है। शेन जिए ने भीड़ में मौजूद वांग निंग को नजरअंदाज किया और उसकी नजर सीधे बाई निंगबिन पर जाकर टिक गई। उसने ठंडे सुर में कहा, तुम ही मेरे पति की एक्स हो। उस समय शादी न करने के लिए धन्यवाद। उसके इस तंज का सामना करते हुए बाई निंगबिन ने जटिल भावों के साथ हमारे हीरो की ओर देखा। उसकी आंखों में टूटन की झलक थी। बोली, क्या यही तरीका है मुझे सजा देने का? तुमने कितने पैसे खर्च किए इन दोनों को एक्टर बनाने के लिए? हमारे हीरो ने अपनी बेटी को नीचे उतारा और शांति से उसका हाथ पकड़कर कहा, यह मेरी पत्नी है, शेन जिए। बाई निंगबिन का चेहरा पहले अविश्वास से, फिर हैरानी से, फिर पीला और अंत में पूरी तरह खाली हो गया। अब हमारे हीरो के पास नया प्यार, एक बच्चा और उसका सपनों वाला काम था। हर तरह से यह जिंदगी खुशहाल थी। उसकी असली पहचान जानने के बाद सबकी नजरें बदल गईं। कुछ ही मिनटों में तिरस्कार से चापलूसी और फिर हालचाल पूछने तक का बदलाव आ गया। जो अब तक उसे चेक देकर भगा रही थी, वही जियांग चेंग की एक्स वाइफ थी। घमंडी वांग निंग उसे सलॉ में ट्रेनी की नौकरी देने वाला था, जबकि वो तो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल का चीफ सर्जन था। रियूनियन खत्म होने से पहले ही हमारे हीरो का मन भर गया। वो अपनी पत्नी शेन जिए और बेटी को लेकर जल्दी ही वहां से निकल गया। जैसे ही वो होटल से बाहर निकले, बाई निंगबिन पीछे दौड़ती हुई आई और उसे पुकारा। हमारे हीरो ने शेन जिए से कहा कि वो बेटी को कार में ले जाकर इंतजार करें। उसने चुपचाप सिर हिलाया। वो हमेशा की तरह उस पर भरोसा करती थी। बाई निंगबिन ने जटिल भावों के साथ पूछा, तुम शेन जिए से कैसे शादी कर सकते हो? हमारे हीरो ने शांति से जवाब दिया, जब उसकी मां हॉस्पिटल में भर्ती थी, मैं उसका डॉक्टर था। वहीं से हम मिले। बाद में उसने मेरा पीछा करना शुरू किया। जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें बच्चा चाहिए? उसने ईमानदारी से कहा, हां, मेरा सपना एक खुशहाल परिवार है। मैंने पूछा, क्या तुम मेरे मेडिकल रिसर्च को रोकोगी? उसने सिर हिलाया। हर इंसान की पूरी ऊर्जा सिर्फ परिवार में नहीं लगती। मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करूंगी। आखिर में मैंने पूछा, क्या तुम्हें पछतावा होगा? वो मुस्कुराई। मैं शेन जिए हूं, कभी पछतावा नहीं करती। और फिर हमने एक नई शुरुआत की। नेचुरली प्यार किया, शादी की और एक सिंपल सेरेमनी में।
यह सुनकर बाई निंगबिन की आंखें लाल हो गई। वो छोटी लड़की सच में तुम्हारी बेटी है? लेकिन तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे साथ बच्चा चाहते हो। तुम किसी और के साथ कैसे कर सकते हो? हमारे हीरो ने हल्के से कहा, शायद तुम्हें गलतफहमी है बाई निंगबिन। जो बीत गया वो बीत गया। हम पहले ही अलग हो चुके हैं। अब कोई रिश्ता नहीं है। और पिछले जन्म में तुम मेरे साथ रहकर बहुत पछताती थी। बाई निंगबिन गुस्से में बोली, मैं पछताती थी क्योंकि तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। तुमने पब्लिशर्स को ईमेल करके कहा था कि मेरे गाने ना छापे। हमारा हीरो हैरान रह गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो हमेशा तुम्हारे सपनों का साथ दिया। मैं चाहता था कि तुम सक्सेसफुल हो। यह सुनकर वो स्तब्ध रह गई। तो फिर जब मैंने गिटार खरीदने को कहा तुमने मना क्यों किया? हमारे हीरो ने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है उस समय हमारे पास पैसे थे? मेरे पिता की बीमारी में सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। खाना खाने के पैसे मुश्किल से थे। क्या मैं चोरी करके गिटार लाता? यह सुनकर वो पूरी तरह टूट गई। इम्पॉसिबल। वांग निंग ने मुझसे कहा था कि तुमने ही कंपनीज को ईमेल भेजे। तुम डरते थे कि मैं सक्सेसफुल होकर तुम्हें छोड़ दूंगी। हमारे हीरो ने निराश होकर कहा, हम इतने साल साथ रहे और किसी की एक बात ने तुम्हें मुझ पर शक करा दिया। क्या यह मजाक नहीं है? उसने आह भरकर वहां से जाना चाहा। पीछे से उसने पुकारा, च्यांग च्यांग, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? हमारे हीरो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, मैं अपनी वर्तमान पत्नी और बेटी से ज्यादा प्यार करता हूं। 1 महीने बाद खबर आई कि घमंडी वांग निंग के पिता टैक्स चोरी और अन्य अपराधों में पकड़े गए। जो कभी अमीर था अब बर्बाद हो गया। हमारे हीरो ने कहा, बिना ईमानदारी के व्यापार का यही अंजाम होता है। शेनजिए ने मजाक में कहा, पति ऐसा मत कहो, मैं तो ईमानदार हूं। हमारा हीरो हंस पड़ा। वो सच में हमेशा कस्टमर्स का सम्मान करती थी। कुछ समय बाद हमारे हीरो को बाई निंगबिन का फोन आया। उसने बताया कि उसने ही वांग निंग की शिकायत की थी। फिर कमजोर आवाज में बोला, मैंने कुछ दिन पहले जांच करवाई। मुझे फेफड़ों का आखिरी स्टेज का कैंसर है। क्या मैं तुमसे मिल सकती हूं? हमारा हीरो कुछ देर चुप रहा, फिर कहा कि वो रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल आ जाए। दोपहर में वो उसके ऑफिस आई। बहुत कमजोर दिख रही थी। हमारे हीरो ने रिपोर्ट देखी और उसे एडमिट करवाया। वो रोते हुए बोली, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। मैंने गलती की। क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? हमारे हीरो ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। मेरा परिवार है, ऐसी बातें मत करो। वो मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूं, नहीं तो तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते? हमारे हीरो ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं सिर्फ पुराने रिश्ते के कारण मदद कर रहा हूं। अगर इससे तुम्हें गलतफहमी हुई है तो माफ करना। पिछले जन्म में तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वो वहां से निकल गया। पीछे से वो चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है शेनजिए सच में तुमसे प्यार करती है? सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए सही हूं। हमारा हीरो तेजी से आगे बढ़ गया। वो कभी नहीं बदला। जब खुद अच्छा होता है तो दूसरों को भूल जाता है, और जब बुरा होता है तो जलता है। प्यार साथ मिलकर आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन वो सिर्फ लेना जानता था। कुछ दिनों बाद वो गिटार लेकर हमारे हीरो के ऑफिस में आई और गाना गाने लगी। हमारे हीरो ने परेशान होकर उसे बाहर जाने को कहा। वो उसका हाथ पकड़कर माफी मांगने लगी। हमारे हीरो ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस बात की खुशी है? कि हमारे बीच कोई बच्चा नहीं है। यही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। उसके माता पिता उसे वापस ले गए और माफी मांगी। हमारे हीरो ने साफ कहा, मैं शादीशुदा हूं और अगर नहीं भी होता तो भी मैं उसके साथ नहीं रहता। कुछ समय बाद उसकी मां का फोन आया। वो आखिरी समय में था। हमारे हीरो ने थोड़ी देर सोचा और उससे मिलने चला गया। बिस्तर पर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने कहा, मैं बहुत बदसूरत लग रही हूं। मैं पहले बहुत इनसिक्योर था, इसलिए अपनी असफलता का दोष तुम पर डालता था। अगर मुझे फिर मौका मिले, क्या तुम मुझे चुनोगे? हमारे हीरो ने उसकी कल्पना तोड़ते हुए कहा, नहीं, जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता और मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। बाई निंगबिन, तुम कभी नहीं बदलोगे।
तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। जो इंसान संतुष्ट नहीं होता, उसे कितनी भी बार जिंदगी मिले, वो कभी खुश नहीं रह सकता। बाई निंगबिन उसे देखता रहा। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहते रहे। क्या सच में कोई मौका नहीं है? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे हीरो ने दृढ़ता से जवाब दिया, अब कोई मौका नहीं है। उसने उसके चेहरे से लगातार गिरते आंसू देखे, लेकिन दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। सिर्फ एक शांत अंत जैसा सुकून था। उसने हमारे हीरो के कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। उसके पतले हाथ जोर लगाने से सफेद पड़ गए थे। वो बार बार बुदबुदा रही थी, मुझे पता है मैंने गलती की। हमारे हीरो ने धीरे से उसका हाथ हटाया और कहा, बाई निंगबिन, हर गलती माफ नहीं की जा सकती और हर अफसोस को सुधारा नहीं जा सकता। तुमने कभी मुझ पर सच में भरोसा ही नहीं किया। वो बोला, जियांग चेंग, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, चाहे दूर से ही तुम्हें देखता रहूं। हमारे हीरो ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर खिड़की के पास चला गया। बाहर गिरते हुए सूखे पत्तों को देखते हुए कहा, पिछले जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी मेहनत को हक समझ लिया और अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल दिया। दरवाजे के पास खड़ी बाई निंगबिन की मां चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। हमारे हीरो को पता था उसके दिल में दर्द है। पिछले जन्म में उसने उसे अपने बेटे की तरह माना था, लेकिन ये सब बातें बाई निंगबिन कभी समझ ही नहीं पाया।